हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज शुरू की थी। तो पिछले हफ्ते का जो करंट अफेयर था वो हमने पढ़ लिया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे 15 से लेकर 22 मई तक जितना भी आपका हरियाणा का करंट अफेयर है उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला प्रश्न। हरियाणा सरकार द्वारा दर्शन लाल जैन पुरस्कार कब दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? दर्शन लाल जैन पुरस्कार। जो दर्शन लाल जैन पुरस्कार है, इसकी घोषणा की गई थी आपके जब हरियाणा का बजट पास हुआ था 8 मार्च को, यानी कि महिला दिवस के दिन। तो आपके एक पुरस्कार देने की बात कही गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। वो कौन सा पुरस्कार था? दर्शन लाल जैन पुरस्कार। ठीक है, इस पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये 2 लोगों को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा? 2 लोगों को। ठीक है, और इसमें कितनी राशि मिलेगी? एक व्यक्ति को इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितनी? 3 लाख। ठीक, और एक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष 2 व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? आपका 5 जून को। कब दिया जाएगा? 5 जून को। और ये पुरस्कार किसे मिलेगा? जो व्यक्ति पर्यावरण के संरक्षण को लेकर काम करेगा उसे कौन सा पुरस्कार देगी हरियाणा सरकार? दर्शन लाल जैन पुरस्कार से उसे सम्मानित करेगी। ठीक है, अब ये जो दर्शन लाल जैन जी हैं, इन्हें क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था हरियाणा में? क्या किया था? जो सरस्वती नदी थी उसके जो चैनल्स थे उनको ढूंढने में इन्होंने मतलब उनको ढूंढने के लिए इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो हमने हरियाणा सरकार ने कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? दर्शन लाल जैन पुरस्कार की। और जो दर्शन लाल जैन पुरस्कार है आपका 5 जून को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 5 जून को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस व्यक्ति ने हाल ही में माउंट लोहत से चोटी पर झंडा फहराया है? कौन सी चोटी पर झंडा फहराया इन्होंने? माउंट लोहत से। और ऐसा करने वाले ये हरियाणा के पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। क्या है? नरेंद्र कुमार इनका नाम है। ठीक है, और ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार के मिगनी खेड़ा गांव से हैं। ये कहाँ से हैं? हिसार के मिगनी खेड़ा गांव से हैं। और इन्होंने कौन सी चोटी पर झंडा फहराया है? लोहत से चोटी पर। ये जो चोटी है ये आपकी वर्ल्ड की 4 नंबर की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इसकी जो मतलब ये कितनी ऊंची है? 8516 मीटर जो ऊंची चोटी है लोहत से चोटी है। ठीक है, और इन्होंने इस चोटी पर क्या किया है? झंडा फहराया है। ठीक, और इससे पहले इन्होंने क्या किया? मतलब इससे पहले भी ये साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, वहां पर भी क्या कर चुके हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने 5 दिन में 2 बार उस चोटी को फतेह किया था। ठीक है, तो ये कहाँ से है? हिसार के मिगनी खेड़ा गांव से। और हाल ही में इन्होंने कौन सी जो चोटी है उस पर झंडा फहराया है? माउंट लोहत से। ये वर्ल्ड की 4th नंबर की हाईएस्ट पीक है पड़ी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर झंडा फहराया है। और हरियाणा सरकार जो दर्शन लाल जैन पुरस्कार है कब देगी? 5 जून को देगी। 5 जून को क्या होता है? आपका पर्यावरण डे होता है। और पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा? ये पुरस्कार आपका दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के मारुति सुजुकी खरखोदा में किस वर्ष में पहली गाड़ी का निर्माण होगा? तो आपकी जो मारुति सुजुकी का जो पावर प्लांट है, यानी कि जो गाड़ियां बनती है, वैसे तो आपके गुरुग्राम में बनती हैं, लेकिन अब ये कहां पर स्थापित किया गया है? खरखोदा में। ठीक है, खरखोदा में किस वर्ष तक जो यहाँ की पहली गाड़ी है वो बनकर तैयार हो जाएगी? तो आपके 2025 तक यहाँ पर क्या होगी? जो गाड़ी है वो बनकर तैयार होगी। ठीक है, ये जो मारुति सुजुकी का प्लांट है ये कितने एकड़ में लगेगा? 900 एकड़ में ये प्लांट लगाया जाएगा। इसमें से जो 800 एकड़ है वहां पर क्या बनेंगी? मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है वो बनेगी। और 100 एकड़ में मोटरसाइकिलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 2 प्लांट लगाए जाएंगे। एक में गाड़ियों का निर्माण होगा और दूसरे में क्या बनाई जाएंगी? जो मोटरसाइकिल है वो बनाई जाएंगी। ठीक है, इसकी जो घोषणा है आपके जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसकी जो घोषणा है वो की गई है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अगर ये प्लांट लगेगा तो लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो हरियाणा की जो पहली गाड़ी का निर्माण है वो कब तक हो जाएगा? आपके 2025 तक हो जाएगा। जो आपकी मारुति है 1970 में स्थापित हुई थी। ये कहाँ पर? गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया था। जो सुजुकी है ये कहाँ की कंपनी? आपके जापान की कंपनी है। बाद में सुजुकी ने हमारे मारुति के साथ में एग्रीमेंट किया था, तो ये क्या बन गई? मारुति सुजुकी बन गई। तो 2025 तक यहाँ पर जो खरखोदा का प्लांट है यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ की पहली गाड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा किस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? जो हरियाणा सरकार है वो कौन से गांव को क्या करेगी? पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। तो आपका एक गांव है सतोड़ा। क्या नाम है इसका? सतोड़ा। सतोड़ा जो गांव है ये कहाँ का है? पेहोवा, यानी कि कुरुक्षेत्र। पेहोवा के आसपास का गांव है ये। और ये पेहोवा कहाँ है? आपका कुरुक्षेत्र में है। पेहोवा वही है जहाँ से आपके जो खेल मंत्री हैं
यानी कि संदीप सिंह जो इलेक्शन लड़ते हैं पेहोवा से, तो यहाँ का कौन सा गांव है आपका? सतोड़ा। ठीक है, सतोड़ा में क्या स्थापित किया जाएगा? एक पर्यटन स्थल स्थापित किया जाएगा। ये जो पर्यटन स्थल है किसके द्वारा स्थापित होगा? ये आपका सरस्वती विकास बोर्ड। क्या है? सरस्वती विकास बोर्ड। सरस्वती विकास बोर्ड के द्वारा स्थापित किया जाएगा। जो इसके उपाध्यक्ष हैं धूमन सिंह किरमिच। कौन है सरस्वती विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष? धूमन सिंह किरमिच। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या नाम है इनका? धूमन सिंह किरमिच। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? हमेशा हमारे हरियाणा के सीएम होते हैं। किसके? सरस्वती विकास बोर्ड के। तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? धूमन सिंह किरमिच है। और इनके द्वारा मतलब इन्होंने कहा है कि जो सरस्वती विकास बोर्ड है वो क्या करेगा? इस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ का गांव है हमारा? सतोड़ा पेहोवा कुरुक्षेत्र का गांव है। ठीक, और यहाँ पर क्या स्थापित किया जाएगा? एक इसे पर्यटन स्थल बोर्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेंगे? तालाब भी स्थापित किए जाएंगे। और क्या कर रही है हरियाणा सरकार? जो सरस्वती नदी है उसके चारों तरफ क्या बना रही है? तीर्थ स्थल बना रही है। यानी कि इससे क्या होगी? सरस्वती नदी की जो मान्यता है वो बढ़ जाएगी। जो सरस्वती नदी प्राचीन समय में लुप्त हो गई थी उसको वापस से लाने के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। और इसके चारों तरफ तीर्थ स्थल स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ सके और पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा के किस जिले में 400 एकड़ की लागत से क्या बनाया जाएगा? गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये आपके हरियाणा के कौन से जिले में बनाया जाएगा? ये बनेगा आपका यमुनानगर में। कहाँ पर बनाया जाएगा? यमुनानगर में। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या मनाया था? गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हरियाणा सरकार के द्वारा मनाया गया था। और यहाँ पर ये क्या घोषणा की गई थी कि क्या बनाया जाएगा? गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और वो कहाँ की जाएगी? आपके यमुनानगर में। और जो हरियाणा सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया था वो कहाँ पर मनाया था? पानीपत में। कहाँ मनाया था इन्होंने? पानीपत में। ठीक है, और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? यमुनानगर में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? हाल ही में हरियाणा के किस जिले की बेटी प्रियंका जुनेजा ने मिसेस विश्व सुंदरी का खिताब जीता है? क्या जीता इन्होंने? विश्व सुंदरी का, मिसेस विश्व सुंदरी का। तो ये हमारे हरियाणा से हैं। हरियाणा के कौन से जिले की बेटी है ये? पानीपत की। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? पानीपत की बेटी है। और इनकी शादी कहाँ हुई है? गुरुग्राम में। ये कहाँ की बहू है? गुरुग्राम की बहू है। और इनका जो ये वैसे हमारे हरियाणा के पानीपत की क्या है? बेटी है। ठीक, और इन्होंने कौन सा खिताब जीत लिया है? मिसेस विश्व सुंदरी खिताब। ठीक है, इसमें क्या है? ये इस जो प्रतियोगिता का आयोजन है ये कहाँ किया गया था? वो 1 से 7 मई तक किया गया था। कब से कब तक हुआ था? 1 से 7 मई तक। और कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन? जमैका में। कहाँ हुआ था? जमैका में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें लगभग 60 से भी ज्यादा प्रतियोगिता है। इसमें 62 देशों के जो महिलाएं हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था, जिसमें से हमारे भारत की क्या, यानी कि हमारे हरियाणा की जो बेटी है प्रियंका जुनेजा वो प्रथम स्थान पर रही। ठीक है, तो हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करती है प्रियंका जुनेजा? ये आपके पानीपत से हैं। और गुरुग्राम की क्या है? बहू है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 7 मई को किया गया था। और कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन? जमैका में हुआ था। यूनाइटेड नेशन फैशन वर्ल्ड के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? यूनाइटेड नेशन फैशन वर्ल्ड के द्वारा जमैका में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हरियाणा के किस जिले में गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है वो बनेगा? यमुनानगर में बनेगा। और जो प्रियंका जुनेजा है वो हमारे कहाँ से बिलोंग करती हैं? कहाँ की बेटी है ये? पानीपत की बेटी है। इन्होंने मिसेस विश्व सुंदरी खिताब जीत लिया है। और 62 देशों की जो महिलाएं हैं उन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हरियाणा सरकार किस शहर को वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक शहर के रूप में क्या कर रही है? विकसित कर रही है। वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक शहर। ठीक है, तो ये हमारा हरियाणा का कौन सा शहर यानी कि कौन सा जिला बनाया जा रहा है? तो ये हमारा गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम का जो मानेसर है वहाँ क्या बनेगा? आपका क्लास आइकॉनिक सिटी के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और इसे क्या किसके रूप में विकसित करेंगे हम? ग्लोबल सिटी के रूप में। ठीक है, जो हरियाणा की गुरुग्राम है उसे क्या बनाया जाएगा? ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। ये लगभग 1000 एकड़ पर इसे स्थापित किया जाएगा। और ये आपके कहाँ पर स्थापित होगी? गुरुग्राम के मानेसर में। कहाँ होगी? गुरुग्राम के इसको
मानेसर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो ग्लोबल सिटी होगी, वर्ल्ड क्लास की ग्लोबल सिटी होगी, जो दुबई के शहरों यानी कि जो दुबई के शहर हैं, जैसे दुबई के जो शहर है वो आइकॉनिक सिटी में शामिल है, उसी तरीके से हमारे हरियाणा का जो गुरुग्राम का मानेसर है वो भी क्या स्थापित किया जाएगा, आइकॉनिक तरीके से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो दुबई जैसे दुबई की सिटीज बनाई गई वैसे हमारे हरियाणा में ये सिटी स्थापित की जाएगी। ठीक, वैसे तो हमारा गुरुग्राम सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, परंतु जो इसकी सिटी विकसित की जाएगी वो दुबई के शहरों के आधार पर विकसित की जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया हमने, वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक शहर। और ग्लोबल सिटी क्या होता है, जहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल एरिया है, वो सभी एरिया यहाँ पर क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, और इसे ग्लोबल सिटी के रूप में हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे। ठीक है, किसे, गुरुग्राम के मानेसर को। इसके बाद हरियाणा में किसके द्वारा ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्या किया है हरियाणा सरकार ने, ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये आपका किसके द्वारा किया गया, हरियाणा के सीएम के द्वारा। किसके द्वारा किया है, हरियाणा के सीएम के द्वारा इसको शुरू किया गया। और ऐसा कहा गया है कि इसमें जो किसान होंगे वो अपनी जो भी इनका नुकसान होता है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर ये खुद तैयार कर सकेंगे। ठीक, और इसे हरियाणा सरकार ने किसके कहाँ से इसे लॉन्च किया है, चंडीगढ़ से। कहाँ से लॉन्च किया है, चंडीगढ़ से इसे लॉन्च किया है। और इसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ में क्या कर दिया है, लिंक किया है। किसके साथ लिंक किया इसे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ में इसको इन्होंने लिंक कर दिया। और यहाँ इसका जो शुभारंभ है, इसको लॉन्च है वो कहाँ से किया है, चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया है, और हरियाणा के सीएम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसे क्या नाम दिया है, ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल। ठीक है, किसानों की जो फसलें खराब हो जाती हैं उसकी जो भरपाई है वगैरह, उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार करनी है तो वो इस पोर्टल पर जाकर ये रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और इसे किसके द्वारा लिंक किया गया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के द्वारा इसको लिंक किया गया है। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन सा शहर जो होगा क्लास आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो आपका गुरुग्राम जो है वो क्लास आइकॉनिक, वर्ल्ड क्लास आइकॉनिक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की पहलवान अंशु मलिक ने 57 केजी भार में कॉमनवेल्थ के लिए क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। क्या होंगे, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 57 केजी में क्या किया, इन्होंने इस गेम को क्वालिफाई कर लिया है। तो ये कहाँ की है, ये हमारे जींद से बिलोंग करती हैं, जींद के निडानी गाँव की है। कहाँ की है, जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती हैं। और कितने केजी में खेलती हैं ये, 57 केजी में ये खेलती हैं। ठीक है, जो अंशु मलिक है ऐसा करने वाली पहली पहलवान है। इसमें इन्होंने क्या किया, 4 महिला पहलवानों को इन्होंने हराया है, और खुद इन्होंने क्या किया है, कॉमनवेल्थ में क्वालिफाई किया है। और 57 केजी में खेलती है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, जींद के निडानी गाँव से क्या करती हैं, ये हमारे बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से है, जींद के निडानी गांव से है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में शहद मंडी बनाई जा रही है। क्या बन रही है हमारे हरियाणा में, शहद मंडी स्थापित की जा रही है। तो ये आपके कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। कहाँ स्थापित की जा रही है, ये कुरुक्षेत्र में से स्थापित किया जा रहा है, कुरुक्षेत्र के रामनगर में। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के रामनगर में इसे शहद मंडी को स्थापित किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ बताया गया है, आपके जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जेपी दलाल। क्या है, जेपी दलाल। उनके द्वारा ऐसा कहा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, देश का पहला, क्या होगा ये, देश का पहला होगा मधुमक्खी पालन सेंटर। क्या होगा, देश का पहला मधुमक्खी इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर। ठीक है, एकीकृत क्या होगा, मधुमक्खी पालन सेंटर होगा। और ये कितनी लागत से बनाया जाएगा, 10 करोड़ 50 लाख की लागत से ये बनेगा। क्या बनेगा, 10 करोड़ 50 लाख की लागत से इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किसे, मधुमक्खी एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर को यहाँ क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और इसमें कितना खर्च आएगा, 10 करोड़ 50 लाख का इसमें खर्च आएगा। ठीक है, एकीकृत मधुमक्खी पालन सेंटर होगा जो कितने करोड़ की लागत से बनेगा, 10 करोड़ 50 लाख की लागत से ये बनाया जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर, इसके द्वारा जो बताया गया है वो हमारे हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, कुरुक्षेत्र के रामनगर में इसे हरियाणा सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा की क्या होगी, ये पहली शहद मंडी होगी। ठीक है, क्या होगी, हरियाणा की पहली शहद मंडी होगी। ठीक है, पहला क्या था, 57 केजी भार में किसने जीता है, क्या इन्होंने कॉमनवेल्थ के लिए क्या कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अंशु मलिक नाम है इनका, और ये जींद के निडानी गांव से हैं। और जो शहद मंडी बनेगी वो आपके कुरुक्षेत्र के रामनगर में बनाई जाएगी। ठीक है, इसके नंबर 11, हरियाणा सरकार किस शहर के पावर प्लांट खरीदेगी। क्या करेगी हरियाणा सरकार, पावर प्लांट यानी कि जो बिजली के प्लांट है वो हरियाणा सरकार के द्वारा खरीदे जाएंगे।
ठीक है। तो वो कौन सा मतलब ऐसा कौन सा शहर है जिसके द्वारा मतलब जिसके जो पावर प्लांट है हमारी हरियाणा सरकार खरीदेगी, तो वो नासिक के, किसके, नासिक। नासिक कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। नासिक जो प्याज के लिए भी फेमस है, ठीक है। तो नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो नासिक का क्या करेगी, ये पावर प्लांट खरीदेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया है। किसने, हमारे हरियाणा सरकार ने। ये जो एग्रीमेंट है हमारे यहाँ पर क्या था, अभी थोड़े समय पहले बिजली की जो बहुत ज़्यादा मतलब बिजली का जो कट है वो बहुत अधिक हो रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने क्या किया कि एक पावर प्लांट, जो हरियाणा सरकार है वो क्या करेगी, पावर प्लांट खरीदेगी। तो कहाँ से, मतलब कौन से शहर के खरीदेगी, नासिक। नासिक का हमारा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो कहाँ से खरीदा जाएगा इसे, नासिक महाराष्ट्र से। और इसके लिए क्या किया है, प्राइवेट कंपनी के साथ में क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कौन सा खेल महोत्सव है ये आपका, सांसद खेल महोत्सव, ठीक है। तो इसका आयोजन आपका किया जाएगा फरीदाबाद से। कहाँ से होगा, फरीदाबाद से, ठीक है। वैसे आपके यहाँ से कितने सांसद बनते हैं, लोकसभा से कितने सांसद हैं हमारे यहाँ पर, 10 सांसद हैं। और राज्यसभा से कितने सांसद हैं यहाँ पर, 5 सांसद हैं, ठीक है। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 सांसद हैं। इसके बारे में जब हम हरियाणा जीके की क्लास करेंगे तो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे कि कौन सी हमारे यहाँ पर लोकसभा की सीटें और कौन सी मतलब कितनी लोकसभा सीट्स हैं और कौन सी लोकसभा सीट है, ठीक है। और राज्यसभा से कितने मेंबर जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। और हरियाणा सरकार ने क्या चलाया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाई थी, जिसके तहत क्या करते थे, सांसद जो होते थे वो गांव को गोद ले लेते थे। गोद लेने का मतलब क्या है कि वहां पर उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करते थे, काम करते थे, गांव के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता था, ठीक। और ये उस योजना की जो शुरुआत है वो कब की थी, आपके 11 अक्टूबर 2014 को क्या की थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या की थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 11 अक्टूबर 2014 को, ठीक। तो क्या की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और जो अब ये जो सांसद खेल महोत्सव है इसका आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा, फरीदाबाद में। कहाँ होगा इसका आयोजन, फरीदाबाद में होगा, ठीक है। आपके यहाँ से लोकसभा से 10 सांसद बनते हैं, राज्यसभा से 5 सांसद बनते हैं, ठीक है। और MLA कितने हमारे यहाँ पर, 90 हैं। कितने हैं, 90, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन जो है वो किसने किया है, क्या किया है, अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक का जो विमोचन है वो हमारे किसके द्वारा किया गया है। तो पुस्तक का विमोचन किया है हमारे गृह मंत्री जो है अनिल विज। कौन है, अनिल विज के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, आपके अंबाला कैंट से। कहाँ से बने हैं ये, अंबाला कैंट से MLA है कौन, अनिल विज, ठीक। और ये क्या है, मतलब जो अंबाला कैंट है, अंबाला कैंट से क्या है, ये हमारे MLA है। और ये क्या है, हमारे हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं कौन, अनिल विज, ठीक है। और जो अंबाला कैंट है वो कब बना था आपका, 1843 में बना था। जो ये पुस्तक है क्या नाम है इसका, अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर UV, क्या नाम है इनका, डॉक्टर UV के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में क्या दिखाया गया है, जो अंबाला राज्य है, सॉरी जो अंबाला जिला है उसका जो इतिहास है, पुराना जो इतिहास रहा है उस सब के बारे में जो इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे अंबाला अंग्रेजों के समय में क्या रहा, मतलब छावनी बना था, ठीक है। और अंबाला में ही क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है हरियाणा में अंबाला से ही शुरू हुआ था, ठीक। तो सब इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। और ये किसने लिखी है, डॉक्टर UV ने लिखी है। और आपके जो गृह मंत्री हैं क्या नाम है इनका, अनिल विज जी, इसके द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है, विमोचन किया गया है, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। ये क्या है, हरियाणा के किस जिले में महर्षि कश्यप की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, हरियाणा में जो महर्षि कश्यप हैं उनकी जयंती पर क्या होगा, राज्य स्तर का जो कार्यक्रम होगा वो आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका कहाँ पर आयोजित कराया जाएगा, ये होगा आपका करनाल में। कहाँ आयोजित कराया जाएगा, करनाल में। और ये कब आयोजित होगा, 24 मई को। कब होगा, 24 मई को ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और ये राज्य स्तर का प्रोग्राम होगा, ठीक है। क्या किया है, जितने भी महापुरुष हैं हमारे हरियाणा से, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबकी जयंती मनाने का क्या किया है, कार्यक्रम शुरू किया है। उसे क्या नाम दिया हरियाणा सरकार ने, सत महापुरुष विचार कार्यक्रम। क्या नाम दिया है, सत महापुरुष विचार कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत थी वो हरियाणा सरकार ने कब की थी, 1 अप्रैल से। कब से की थी, 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत की थी। और ये जो
महर्षि कश्यप की जो जयंती होगी ये हम कब मनाएंगे? 24 मई को। इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? करनाल में, और ये राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा। और इसी की तर्ज पर जो हरियाणा सरकार है उसने क्या किया था, जितने भी सत महापुरुष हैं, जितने भी संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनके लिए क्या किया था, सत महापुरुष विचार कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वो 1 अप्रैल से की गई थी। ठीक है, तो ये जयंती कहाँ पर मनाई जाएगी? आपके करनाल में। कहाँ मनाई जाएगी? करनाल में मनाई जाएगी। और अम्बाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर यूवी ने। इसमें अम्बाला के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा राज्य ने 32वीं राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता में कौन सा स्थान जीता है? मतलब कौन सा पदक जीता है? क्या जीता इन्होंने? कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो क्या कौन सी प्रतियोगिता थी? 32वीं प्रतियोगिता थी और नौकायान प्रतियोगिता थी। ठीक है, इसमें जो हरियाणा है इसने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन था वो मध्य प्रदेश में के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भोपाल में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें हरियाणा की जो महिलाएं हैं, महिला जो टीम थी उसने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और जो गोल्ड मेडल है 500 मीटर जो नौकायान प्रतियोगिता थी उसमें ये गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक, और वो ड्रैगन बोट रेस में मिला है। किससे मिला? किसने मिला इन्हें? ये ड्रैगन बोट रेस में ये जो गोल्ड मेडल है इन्होंने ये जो गोल्ड मेडल है प्राप्त किया है। किसमें? ड्रैगन बोट रेस में गोल्ड मेडल जो महिला टीम है उसके द्वारा प्राप्त किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। इसमें हमारी हरियाणा की जो महिला टीम है उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, हरियाणा के किस व्यक्ति को रेलवे का जो मुख्य कोच है वो नियुक्त किया गया है? जो आपका रेलवे है, रेलवे का क्या बनाया गया? इन्हें मुख्य कोच बनाया गया है। इनका नाम क्या है? शक्ति सिंह। क्या है? शक्ति सिंह है। इन्हें क्या बनाया है? रेलवे का मुख्य कोच बनाया है। और जो आपके शक्ति सिंह हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भिवानी के रहने वाले हैं। और इन्हें क्या बनाया है? रेलवे का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2020 से 21 के लिए परिवार नियोजन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हरियाणा के किस जिले ने क्या किया है? परिवार जो नियोजन होता है यानी कि प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग होती है जो, उसमें क्या किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपका हरियाणा का सोनीपत ऐसा जिला है जो परिवार नियोजन में प्रथम स्थान पर रहा है। और जो ये रिपोर्ट है यानी कि ये जो रिपोर्ट है नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसमें सोनीपत जो है आपका पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा है आपका रोहतक, आपका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, रोहतक कौन से स्थान पर? दूसरे पर। और यमुनानगर कौन से स्थान पर? आपका तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? सोनीपत है, दूसरे स्थान पर रोहतक है और तीसरे स्थान पर यमुनानगर जो है वो आपका तीसरे स्थान पर रहा है। किसमें? परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता है यानी कि जो इसकी लिस्ट आती है उसमें क्या रहा है हमारा? सोनीपत पहले स्थान पर, रोहतक दूसरे स्थान पर और यमुनानगर इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कौन से विश्वविद्यालय में क्या लिया है? दाखिला लिया है। किसने लिया है? हमारे जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, इनके द्वारा हमारे हरियाणा की एक विश्वविद्यालय जिसमें अभी हाल ही में दाखिला लिया गया है। तो वो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में लिया है इन्होंने? GJU, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या ले लिया है? दाखिला ले लिया। और इससे क्या करेंगे? MBA क्या करेंगे? डिस्टेंस एजुकेशन से क्या करेंगे? यहाँ से MBA करेंगे। अभी हाल ही में जो GJU यूनिवर्सिटी है इसने जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। क्या मनाई थी? 25वीं वर्षगांठ मनाई थी। और इसमें कौन आए थे? जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, वो यहाँ पर आए थे। और इनके द्वारा क्या कहा गया कि ये यहाँ से क्या करेंगे? MBA करेंगे। और किससे करेंगे? डिस्टेंस एजुकेशन से करेंगे, डिस्टेंस से करेंगे। ठीक है, और ये क्या करने जा रहे हैं? MBA करेंगे। क्या करेंगे? MBA। ठीक, और ये कहाँ से करेंगे? GJU से। GJU आपकी 1995 में बनी थी। ठीक है, गुरु जम्भेश्वर के नाम पर इसे स्थापित किया गया। और GJU यूनिवर्सिटी कहाँ है? आपके हिसार में है। कहाँ पर है ये? आपके हिसार में है। और ये यहाँ से जो हमारे राज्यपाल है वो क्या करने जा रहे हैं? MBA करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा राज्य बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, एलोवेरा और मिर्च का निर्यात कौन से देशों को करेगा? हरियाणा से क्या निर्यात किए जाएंगे? बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, एलोवेरा और मिर्च निर्यात किए जाएंगे। तो कहाँ पर किए जाएंगे यानी कि कौन से देश में हरियाणा के द्वारा ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये निर्यात किए जा रहे हैं? तो लंदन में, नॉर्वे, दुबई और इंग्लैंड, ये 4 देश हैं जहां पर हरियाणा क्या करेगा? निर्यात करेगा इनका। ठीक है, लंदन, नॉर्वे,
दुबई और इंग्लैंड। निर्यात का मतलब होता है भेजना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनका निर्यात करेगा कहाँ पर, लंदन में, नॉर्वे, दुबई और इंग्लैंड में, ठीक है। इसके लिए जो सोनीपत है, सोनीपत में इंटीग्रेटेड एक पैक हाउस बनाया गया है, जहाँ पर ये जो निर्यात है इसका सारा सामान पैकेजिंग वगैरह यहाँ पर की जाएगी। और ये कहाँ से की जाएगी, आपके सोनीपत से। क्या नाम है इसका, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, ठीक। तो कौन से देश शामिल हैं इसमें, यानी कि 4 देश हैं जिसे हरियाणा सरकार क्या करेगी, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, एलोवेरा और मिर्च का क्या करेगी, निर्यात करेगी। तो इसमें आपका लंदन है, नॉर्वे है, दुबई है और इंग्लैंड है। ये 4 देश इसमें शामिल हैं जहां से हरियाणा सरकार जो क्या कर रही है, निर्यात कर रही है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। सचिव जो होते हैं आपके IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये किसे बनाया गया है, ये बनाया गया कुलवंत कुमार कलसन। किसे बनाया है, कुलवंत कुमार कलसन को क्या बनाया गया है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का सचिव बनाया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा चुनाव आयोग। अभी हाल ही में क्या होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, और वो जैसे ग्राम पंचायत के इस तरीके के जो चुनाव है वो हमारे हरियाणा में कराए जाएंगे, ठीक है। ये 6ठे नंबर के चुनाव होंगे। तो इसमें जो राशि है वो कितनी दी गई है, सरपंच की जो राशि है वो कितनी होगी, 2 लाख। यानी कि प्रचार प्रसार करते हैं, इसके लिए हरियाणा सरकार क्या करती है, इन्हें मतलब पैसे देती है थोड़े, जो भी ये इलेक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। जिस प्रकार MLA का जब इलेक्शन होता है तो सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उसी प्रकार सरपंच का जो इलेक्शन है उसके लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है, ठीक है। पंचायत समिति सदस्य की जो राशि है वो 3,60,000 रुपए निर्धारित की गई है, मतलब इस राशि तक आप क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और पंच के लिए जो कितनी राशि है, 50,000 रुपए की राशि है। और जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपए तक की राशि का जो प्रावधान है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा में अभी जो पंचायत के चुनाव हैं वो होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा मैंने, प्राकृतिक खेती में प्रोत्साहन के लिए हरियाणा सरकार जो है वो किसे बढ़ावा दे रही है, प्राकृतिक नेचुरल जो खेती होती है उसे बढ़ावा दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए कितने रुपए की, प्रोत्साहन के लिए कितनी राशि देगी हरियाणा सरकार, 35,000 रुपए। कितनी राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा, 35,000 रुपए की राशि जो हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या जीता गया है, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने अकेले गोल्ड मेडल नहीं जीता, बल्कि 2 और खिलाड़ी हैं जिनके साथ में मनु भाकर ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल। ईशा सिंह है, एक रिदम सांगवान है और एक मनु भाकर है। इन तीनों की तिगड़ी ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और ये गोल्ड मेडल 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता जो है उसमें इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, सरपंच में 2 लाख की राशि है, पंच में 50,000 की, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं 3,60,000 और जिला परिषद की जो सदस्य की राशि है वो 6 लाख हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, मतलब रखी गई है, ठीक है। आई होप आपको जो एक क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप हमारी इसी तरीके से और क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।